तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाओ और हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप कुछ लोगों को तो यार आदत एकदम बना लेनी चाहिए कि हाँ, सवेरे के सवेरे मैं डेली आपको वीडियो पोस्ट करता हूँ और सवेरे सवेरे आपको जब तक आप बिस्तर में रहते हैं मैं आपके पास वीडियो सेंड करता। आप बिस्तर में तुरंत उठिए और तुरंत जो है अपना कॉपी कलम लेकर के पास में रखे, बैठ करके मेरा वीडियो देखने के बाद उसके बाद कुछ काम करिए। ये ऐसा रूटीन बना लीजिए, सवेरे की शुरुआत ही आपकी अच्छी शुरुआत होगी। यस श्योर। तो कॉपी कलम और सब कुछ अपना शाम से ना अपने बगल में रखिए ताकि आराम से मिल सके। सवेरे उठिए तुरंत मैं आपको एक अलार्म के जैसे भेजता हूं कि चलिए मेरा काम हो गया, मेरा टाइम हो गया, शुरू करते हैं। जैसे जाता होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाना चाहिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब उसके बगल में जो घंटा उसको पकड़ के जोर से हिला देना और ऑल पर क्लिक करना, तब जाके सब नोटिफिकेशन आएंगे। और यदि जो भी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, यदि उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा हो तो प्लीज आप लोग उनके पास वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। ओके। और जो भी बच्चे यदि आपके कोई कांटेक्ट में हो, पढ़ने वाला यहां तक नहीं आ पा रहा है या इस वीडियो को लाइक करता हो, आप उसको हमेशा जरूर वीडियो सेंड कर दीजिए। अच्छे अच्छे लोगों को कांटेक्ट में लीजिए ताकि हम लोगों का भी एक अच्छा सा फैमिली बने, एक ग्रुप बने पढ़ने वाले बच्चों का। जब एक पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप बनेगा यार, पढ़ने का मजा ही कुछ और रहेगा, मजा आ जाएगा। आपको पढ़ने में मजा आएगा, हमको पढ़ाने में मजा आएगा, रियली। लेकिन भले एक ग्रुप अच्छा सा, एक ऑनलाइन हम लोगों का एक अच्छा बड़ा सा ग्रुप बने। तो चलो हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक बड़ा सिंपल सा, बड़ा शानदार टॉपिक है, VIA। कुछ लोग इसको क्या साउंड क्या रीड करते हैं, कुछ लोग विया पढ़ते हैं, विया, और कुछ लोग वाया, विया या वाया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से लगता है वाया सही साउंड है। वाया, वाया सही साउंड, इज द राइट साउंड। वाया। क्या इसको रीड करेंगे? VIA, वाया। बाया नहीं, कुछ लोग बाया पढ़ते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है, वाया। क्या रीड करेंगे? वाया। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? के रास्ते, या बोल सकते से होते हुए, या के जरिए, या के माध्यम से। के माध्यम से, के रास्ते से होते हुए, या के जरिए, या के माध्यम से। किस प्रकार से आएगा? एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। फिर से देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यही एक समझ लेते हैं। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलो एग्जाम्पल के अर्थात उदाहरण बोलते हैं ना, चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखना, चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बस कुछ सेंटेंस बस हमको चाहिए समझने के लिए। तो चलो समझते हैं, पहले इसका तो बना लो, चलो समझते हैं। हाँ, चलो समझते, इसका क्या हो जाएगा? लेट्स। क्या लगता है भैया? लेट्स अंडरस्टूड। चलो समझते, इसका हो गया लेट्स अंडरस्टूड। चलो समझते उदाहरण के माध्यम से। तो के माध्यम से मैंने क्या बोला? वाया। क्या लगेगा? वाया एग्जाम्पल, वाया एग्जाम्पल। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते, चलो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। अच्छा देखो, मैंने यह वीडियो ब्लूटूथ से भेजा, ब्लूटूथ से भेजा। मैंने यह वीडियो ब्लूटूथ से भेजा। तो मैंने भेजा क्या होगा? बोलो तो। मैंने भेजा, सेंड मीन्स होता है भेजना, तो आई सेंट। तो आई सेंट दिस वीडियो, आई सेंट दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो को भेजा। आई सेंट दिस ब्लूटूथ से, अर्थात ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ के जरिए से। आई सेंट दिस वीडियो वाया ब्लूटूथ, वाया ब्लूटूथ। अंडरस्टूड? बातें क्लियर हो रही है? ओके। पापा ने मोबाइल पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजा या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा, राइट। पापा ने मोबाइल पोस्ट से भेजा, राइट। मोबाइल पोस्ट से भेजा। तो पापा सेंट मोबाइल, पापा ने एक मोबाइल भेजा। किसे भैया? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो वाया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अच्छा, यहां पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि वाया का यूज तब हम लोग करते हैं जब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं,
पहुंचा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, वाया का यूज हो जा रहा है। किसी के माध्यम से किसी भी सामान को, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर डिलीवर किया जा रहा है, तो माध्यम का काम कर रहा है। आखिर किसके द्वारा भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, तो वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वाया पोस्ट। पोस्ट से भेजा गया तो वाया पोस्ट, ब्लूटूथ से भेजा गया तो वाया ब्लूटूथ। मैं समझाने का काम कर रहा हूं, तो किसके द्वारा, एक जो मीडियम का काम करे, बीच में जो ब्रोकर बोल सकते हैं, दलाल ना, एक दलाल का काम कर रहा है, तुम दोनों को लिंक में जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैसे गया, तो कैसे तुम्हारे दिमाग, जैसे मैं टीच कर रहा हूं और आपको समझना है, तो आखिर कैसे गया, एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने सपोर्ट किसका लिया, एग्जाम्पल का, तो वाया एग्जाम्पल, वाया एग्जाम्पल, राइट। बातें समझ आ रही है। अच्छा, कुछ और लिखते हैं। किसी के कोई आदमी के थ्रू भी तो हो सकता है। मैंने यह संदेशा चपरासी से भेजा। मैंने यह संदेशा चपरासी से भेजा, तो आई सेंड दिस मैसेज, मैंने भेजा इस मैसेज को, मैंने भेजा वाया चपरासी, तो वाया प्यून, ओके, वाया प्यून। तो कुछ भी काम किसी आदमी के थ्रू भी, उसने मुझसे यह कुछ काम कराया, मुझसे कुछ काम कराया, उसने मुझसे साइकिल भेजवाया, राइट। उसने मुझसे साइकिल भेजवाया, तो ही भेजवाया, यहां पर मेड असेंड, यहां पर मेड असेंड, भेजवाया, उसने मुझसे भेजवाया, वाया, सॉरी क्या भेजवाया भाई, साइकिल वाया मी। देखो भेजवाया, तो यहां पर मेड असेंड का मतलब क्या हो जाएगा, भेजवाया, मेड अ प्ले खिलवाया ना, मेड अ लाभ हंसाया, तो ये मेड अ सेंड का मतलब क्या होगा, भेजवाया। तो उसने मुझसे भेजवाया क्या, साइकिल, ही मेड अ सेंड साइकिल वाया मी, उसने मुझसे क्या भेजवाया भैया, साइकिल भेजवाया। तो मैंने किसी के माध्यम से, किसी के जरिए क्या कुछ डिलीवर करने का काम हो रहा है, वहां पर मैंने वाया का यूज सीखा, राइट, किसी के माध्यम से। अब रह गई बात से होते हुए या के रास्ते की, जब बात आती तो वहां पर भी तो यूज करते हैं, तो वहां का हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे, राइट। लाता हूं और बताता हूं अच्छे से। और अगर बात के रास्ते, सपोज करो कि हमारा भैया GKP है, क्या है, गोरखपुर है, और गोरखपुर से हमको जाना है, कहाँ जाना भैया, मान के चलो कि हमको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है, दिल्ली, और बीच में पड़ रहा है लखनऊ, बीच में क्या पड़ रहा है, लखनऊ। तो अगर गोरखपुर से दिल्ली जाएगा, जब गाड़ी गोरखपुर से दिल्ली जब ट्रेन जाएगी, तो यह लखनऊ के रास्ते जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि यह ट्रेन लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाती है, यह ट्रेन लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाती है, या मैं बोलूंगा यह ट्रेन लखनऊ से होते हुए जाती है, यह ट्रेन लखनऊ से होते हुए दिल्ली जाती है। अच्छा, मैं रामपुर के रास्ते कहां गया, गोरखपुर गया, मैं रामपुर के रास्ते, या मैं रामपुर से होते हुए गोरखपुर गया। बातें समझना, दो कॉन्सेप्ट में, किसी के माध्यम से, किसी के जरिए मैंने काम किया, ठीक है, राम के जरिए, श्याम के जरिए मैंने कुछ काम करवाया, पिटवाया, कुछ भी, कुछ मैंने काम करवाया, तो वहां पर के जरिए की बात आ गई, राम के जरिए, श्याम के जरिए, राम के माध्यम से, तो वहां पर। लेकिन यहां पर जब किसी के रास्ते, मतलब जी के, यह ट्रेन वो दिल्ली लखनऊ होते हुए जाती है, यह ट्रेन लखनऊ होते हुए, लखनऊ से होते हुए दिल्ली जाती है, दिल्ली जाती है। तो यह ट्रेन लखनऊ से होते हुए, तो यह ट्रेन, इट मींस दिस ट्रेन गोस टू दिल्ली। यह ट्रेन कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है, लखनऊ होते हुए, तो बस सिंपली वाया लखनऊ, क्या लिख देंगे, वाया लखनऊ, ओके, वाया लखनऊ। पापा दिल्ली होते हुए घर आएंगे, दिल्ली होते हुए घर आएंगे, पापा दिल्ली होते हुए घर आएंगे, तो पापा
विल कम, पापा आएंगे, विल कम एट होम, घर आएंगे, पापा विल कम एट होम, पापा घर पर आएंगे वाया दिल्ली, दिल्ली होते हुए, राइट राइट। पापा विल कम एट होम, पापा घर आएंगे वाया दिल्ली, वाया दिल्ली मतलब दिल्ली होते हुए, दिल्ली के रास्ते होते हुए दिल्ली आएंगे, राइट। यह रास्ता कानपुर होते हुए लखनऊ जाएगी, लखनऊ जाएगी। यह रास्ता कानपुर होते हुए लखनऊ जाएगी। यह रास्ता, इट मीन्स दिस वे, यह रास्ता विल गो टू लखनऊ, लखनऊ जाएगी। दिस वे विल गो टू लखनऊ, यह रास्ता लखनऊ जाएगी वाया कानपुर, कानपुर होते हुए, वाया कानपुर, राइट। बातें समझ आ रही ना। अब देखो मैं बोलता हूं कि मैं आज रामपुर होते हुए सोनबरसा, मैं आज रामपुर होते हुए सोनबरसा पहुंचूंगा। तो मैं आज रामपुर होते हुए सोनबरसा, या मैं आज रामपुर के रास्ते सोनबरसा पहुंचूंगा। तो आई विल रिच, मैं पहुंचूंगा सोनबरसा, आई विल रिच सोनबरसा, मैं सोनबरसा पहुंचूंगा। आई विल रिच टू सोनबरसा, आज पहुंचूंगा भैया। तो टुडे आई विल रिच टू सोनबरसा, मैं आज सोनबरसा पहुंचूंगा वाया रामपुर। तो कोई भी प्लेस है, कुछ रास्ता है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, वाया का यूज करेंगे, राइट। रामपुर के रास्ते होते हुए, रामपुर से होते हुए, ध्यान से समझना, रामपुर से होते हुए या रामपुर के रास्ते, तो क्या लिखेंगे, वाया रामपुर। ओके, अंडरस्टूड बातें कर। अब देखो कानपुर से होते हुए, तो कानपुर से होते हुए आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्या लिख सकते बोलो तो, वाया कानपुर। हाँ, पोस्ट स्कूल से होते हुए, ऐसे भी तो हो सकता है, स्कूल के रास्ते, स्कूल से होते हुए, तो वाया स्कूल। अपने चौराहा से होते हुए, अपने चौराहा के रास्ते, इट मीन्स वाया हिस चौराहा। तुम्हारे गांव से होते हुए, तुम्हारे गांव से होते हुए क्या लिख देंगे, वाया योर विलेज, तुम्हारे गांव से होते हुए। ओके, आप उस कस्बे से होते हुए, उस कस्बे के रास्ते होते हुए, तो वाया दैट टाउन। बातें समझ आ रही है, वाया दैट टाउन, अंडरस्टूड। तो यहां पर जब किसी के रास्ते होते हुए बोलते हैं, तो वहां पर भी वाया का यूज आता है। और किसी के जरिए, मेरे जरिए, तुम्हारे जरिए, किसी के माध्यम से जब कुछ काम होता है, कुछ काम करवाया जाता है, वहां पर भी वाया का यूज होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, आप लोग मेरे जरिए इंग्लिश समझ रहे हैं, आप लोग मेरे जरिए क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। इट मीन्स यू आर लर्निंग इंग्लिश वाया मी। आप लोग मेरे यू आर लर्निंग इंग्लिश वाया मी, राइट। आप लोग मेरे जरिए वहां जाते हैं, मेरे जरिए टूर जाते हैं, तो यू गोज टू टूर वाया मी, राइट, वाया मी। तो ऐसे आप लोग सेंटेंस लेकर के समझ सकते हैं, एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैंने जितना भी बोला, अब मैं कुछ सेंटेंस बोला भी हूं, यदि आप समझ गए होंगे तो प्लीज, मैंने जितना कुछ सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल बोला और मैंने लिखा नहीं, आप लोग उसको भी नोट जरूर करिएगा। यदि आप समझेंगे तो जरूर नोट कर सकते हैं, बड़े आसानी से रिपीट करके, वीडियो बैक जा करके आप लोग वहां पर रिपीट करके इस बात को सुन करके नोट कर सकते हैं।
ओके बातें समझ आ रही है? बड़ा सिंपल सा यार, वाया मीन्स इतने सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन कहां पर कैसे होता है चीजें का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब रह गई बातें कैसे मेरे दिमाग में, कैसे मेरी जुबान पे आ गई, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कैसे, दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली वाया लखनऊ, दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली वाया लखनऊ। पापा विल कम एट होम वाया दिल्ली होते हुए। आई विल गो टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा वाया चौराहा से होते हुए। आई विल गो टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा वाया टाउन, कस्बा होते हुए। वाया योर विलेज, तुम्हारे गांव से होते हुए मैं वापस आऊंगा। आई विल कम बैक वाया योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव से होते हुए वापस आऊंगा। तो सिंपल से सेंटेंस है, बड़ा ही सिंपल सा है। और आप लोग जितने भी मैंने बोला और जितने भी मैंने लिखवाया, कम से कम यार 10 सेंटेंस इसके एक के रास्ते से, और 10 सेंटेंस किसी के जरिए, राम के जरिए, श्याम के जरिए, मेरे जरिए, तुम्हारे जरिए, 10 सेंटेंस उसके, कम से कम 20 सेंटेंस को लेकर के बस 2 बार प्रैक्टिस करो यार, ताकि मेरे जुबान पे तो बढ़ जाए। जुबान पे पढ़ेगी तभी मजा आएगा यार, समझने से बस काम नहीं चलेगा, भूल जाओगे। और नोट बनाना बड़ा जरूरी है, नोट जरूर बनाइएगा। ओके तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कुछ स्पीकिंग सेंटेंस, जैसा कि डेली सीखते हैं। लास्ट में मैं आपको कम से कम स्पीकिंग सेंटेंस देता हूं ना, तो चलिए हम लोग अब अपना स्पीकिंग सेंटेंस देख लेते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ तैयार हो जाइए बोलने के लिए, और आप बोलने के बाद आप बाद में लिखिएगा यार, पहले आप लगते हैं छापने, ये छापने वाला काम बाद में तो हो सकता है, पहले बोल लो। ओके प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह रूल सबके लिए है। जब मैं इंग्लिश बोलने का रूल चलाता हूं तो एट द टाइम यह रूल सबके लिए यार, दिस रूल इज फॉर ऑल, दिस रूल इज फॉर ऑल, यह रूल सबके लिए, दिस रूल इज फॉर ऑल। हमें जीतना होगा, वी हैव टू विन, वी हैव टू विन, हमें जीतना होगा। यह अब इज्जत का सवाल है, यह अब इज्जत का सवाल है। नाउ इट इज क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, या नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, नाउ इट्स क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज को इट्स, नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट। सच्ची मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सच्ची मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रियली आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, रियली आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं। आज मैं थका हुआ हूं, आज मैं थका हुआ, टुडे आई एम टायर्ड, टुडे आई एम टायर्ड, आज मैं थका हुआ, आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं, आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं। टुडे आई हैव नो माइंड, मुझे करने का मन, टुडे आई हैव नो माइंड, मुझे मन नहीं है टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है। आई हैव नो माइंड टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं। प्लीज यार सवाल जवाब ना करो, प्लीज सवाल जवाब ना करो, प्लीज डोंट क्वेरी, प्लीज डोंट क्वेरी, प्लीज सवाल जवाब ना करो। यह तुम्हारी जिंदगी की समस्या है, यह तुम्हारी जिंदगी की समस्या है। इट्स योर लाइफ प्रॉब्लम, इट्स योर लाइफ प्रॉब्लम, यह मेरी जिंदगी की समस्या है। इट्स माई लाइफ प्रॉब्लम, इट्स माई लाइफ प्रॉब्लम। ओके इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है। व्हाट इज माई मिस्टेक, व्हाट इज माई मिस्टेक इन इट, व्हाट इज माई मिस्टेक इन इट, इसमें मेरी क्या गलती है यार, व्हाट इज माई मिस्टेक इन इट। तो इस तरीके से मैंने डेली 10 सेंटेंस 11 सेंटेंस कुछ देते हैं। इन स्पीकिंग सेंटेंस को आप बोलिए, मेरे साथ साथ बोलते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना बोलते हो ना यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। इस गलती को बार बार मत करें। देखो यार गलती इंसान से, हर इंसान से होती गलती, लेकिन उस गलती को दोहराना बहुत बड़ी गलती है। गलती करो लेकिन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में गलती नहीं होनी चाहिए, और आप उस गलती को बार बार रिपीट करो तो समझ लो यू आर अ वेरी फुलिश मैन। ओके तो आप इसको रीड करिए, बोलिए कम से कम 5 बार तो यार लिख करके पढ़िए। आपको कम से कम 5 बार करना है, तो डेली का रूटीन है। और 5 बार यदि आप करते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि इतने दिनों में यदि आप जो कर रहे हैं 5-6 दिनों से यदि काम कर रहे होंगे, तो भी आपको पता चलो यस व्हाट आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा होगा इंग्लिश के बारे में। आपको इंग्लिश आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप मेरा कंप्लीट काम कर रहे होंगे तो गारंटी है आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आ रहे होंगे। आप रिजल्ट कैसा आ रहा कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, यदि कोई भी रिलेशन का कोई भी बंदा हो आपसे जुड़ा हुआ हो, यदि वो पढ़ना चाहता है, यदि पढ़ने का इच्छुक है, इंग्लिश सीखने का इच्छुक है, इस समय बैठा हुआ कुछ भी हो, यदि वो किसी तरीके से इंग्लिश नहीं सीख पा रहा, तो आप उससे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। वह सीखेगा, देखेगा, समझेगा और ऐसे से काम पूरा करेगा, तो श्योर है उसकी सब इच्छाएं पूरी होंगे। इंग्लिश आएगा
कुछ भी असंभव नहीं यार। इंग्लिश ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस हुआ है। पता नहीं कितने लोग आए, सीख लिए और सीख के गए। तो हम लोगों को सीखने में क्या जाता है यार? इट्स नॉट हार्ड, इट इज जस्ट सो इजी। इट्स द चीपेस्ट लैंग्वेज देन द हिंदी। ओनली माई फीलिंग, ओनली इट्स डिपेंड ऑन माई फीलिंग। ओके, सो फॉर टुडे इट्स एनफ। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक अच्छे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पर बने रहिए और आप अपना काम पूरा करिए। ओके।